हाँ बेटा, चलिए देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका ये क्वेश्चन जेई में 2025 में वेक्टर का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला बेटा, टू पार्टिकल आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दोज आर परपेंडिकुलर। अगर आपका वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो बेटा, तो बी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है बेटा, अगर परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? डन ना? क्लियर है? ओके। फिर उन्होंने क्या बोला कि फ्रॉम ओरिजिन द पोजीशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर ए वेक्टर ये गिवन है एंड बी वेक्टर ये गिवन है रेस्पेक्टिवली इफ बोथ द वेक्टर आर राइट एंगल टू ईच अदर। तो अगर राइट एंगल टू ईच अदर है, अगर बोथ वेक्टर राइट एंगल टू ईच अदर, तो फिर वही वही बात, फिर परपेंडिकुलर है बता। ओके, उन्होंने ऐसा बोला, फिर वो दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके ना? ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि बी नो दैट बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, ये ध्यान रखना है ना बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है कि आई कैप डॉट आई कैप वन होता है बेटा, और अगर आई कैप डॉट जे कैप करोगे तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आई का ना आई के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। ये ए वेक्टर ये गिवन है, बी वेक्टर ये गिवन है, तो देखो टू टू जा फोर, आई कैप डॉट आई कैप वन हो जाएगा, तो ये फोर आ गया। ओके ना बेटा? फिर इसकी बात करते हैं। यहाँ पर थ्री एन है बेटा, यहाँ पर क्या है, माइनस टू है, तो थ्री टू जा सिक्स, माइनस का क्या बेटा, माइनस का क्या लिखूंगा, सिक्स क्या, एन। ओके बेटा, प्लस माइनस 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 सिक्स एन, और जे कैप डॉट जे कैप भी वन होता है, ठीक है। अच्छा, फिर के कैप डॉट के कैप भी क्या होगा, वन होगा। फोर टू जा एट पी, फोर टू जा एट पी इज इक्वल टू क्या बेटा, जीरो। क्लिक किया आपको? डन ना? बोलिए। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को तो मुझसे पूछ सकता है बेटा, हाँ। डन? ओके। क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है यहाँ तक? बोलिए बेटा। अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा यहाँ पे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ सकता है? बोलिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ सकता है बेटा? आपको पढ़ाया गया ना मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है? क्यों? अच्छा देखिए, उन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट बोला है जो आपको दिख रहा होगा। उन्होंने बोला ना कि टू पार्टिकल लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस, है ना बेटा, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्जिन। तो एक अगर वो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्जिन है बेटा, तो मैग्नीट्यूड देयर पोजीशन वेक्टर जो होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बेटा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये इक्वल हो जाएगा। ओके, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो सर, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और इसकी मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो देखो अगर ए वेक्टर का मान लो मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है बेटा यहाँ पे, है ना। तो देखो आपको यहाँ पर गिवन है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू टू का आई कैप प्लस थ्री, थ्री एन का क्या बेटा, जे कैप प्लस टू का क्या बेटा, के कैप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, है। तो आई कैप का कोफिशिएंट टू, तो टू का स्क्वायर बेटा, टू का स्क्वायर प्लस थ्री एन का स्क्वायर बेटा, फिर प्लस का टू का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में आएगा। ओके ना बेटा? समझ में आया? अब टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, फोर हो जाएगा। टू का स्क्वायर क्या आएगा, फोर प्लस नाइन एन स्क्वायर बेटा, फिर टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, फोर आ जाएगा। ओके ना? फिर फोर प्लस, देखो फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा बेटा, एट, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एट प्लस, है ना, नाइन का एन स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट में। ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एट क्या लिखा बेटा, एट प्लस नाइन एन स्क्वायर, डन ना, इज इक्वल टू, अब बी का मैग्नीट्यूड सेम निकाल लूंगा। देखो टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर,
है ना, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, 4 प्लस 4 कितना बेटा 8, तो 8 बना, प्लस 4 का स्क्वायर कितना बेटा 16, तो 16 क्या बेटा पी स्क्वायर रूट में। क्या आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखा आप लोगों ने, बोलिए। अब हम लोग ने बेटा इसका बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे बेटा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 प्लस 9 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 16 पी स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया बेटा, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड क्या कर दिया बेटा स्क्वायर कर दिया, 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, 9 एन स्क्वायर, तो देखो 9 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पी स्क्वायर। क्या आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में अच्छे से आया बेटा या नहीं आया, सभी स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर है, बोलिए। डन है बेटा ना। अच्छा पी पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, तो देखो पी इज इक्वल टू यहाँ पर जो आएगा, पी इज इक्वल टू देखो 9 एन स्क्वायर अपॉन 16 होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पी इज इक्वल टू हमारा आएगा बेटा प्लस, प्लस माइनस करके आएगा ना, प्लस माइनस 3/4 और एन बेटा, 3/4 एन। डन ना, क्लियर हो सबको, बोलिए। तो अब सिंपल सा कुछ करना नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए हमको ये गिवन था 4 माइनस का 6 एन और प्लस माइनस 8 पी था बेटा, तो वहां पर पी के प्लेस पे क्या लिखना है अभी हमको, बोलिए। 4 माइनस 6 एन और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा आप जरा, देखो एक मिनट, हाँ मैं जरा पुट करके बताता हूँ। 4 माइनस 6 एन प्लस का 8 इंटू प्लस माइनस 3/4, 4 2 जा 8, ओके बेटा, इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो 4 माइनस 6 एन बेटा, 4 माइनस 6 एन प्लस माइनस 3 2 जा 6 एन इज इक्वल टू 0। डन, किसी को डाउट है बेटा यहाँ तक, तो देखो ये प्लस माइनस एक बार प्लस वाला प्लस माइनस 6 एन जरा ले लीजिए आप, तो देखो माइनस 6 एन माइनस का 12 एन और 12 एन उधर ट्रांसफर कर दिया, तो प्लस का 12 एन इज इक्वल टू 4, तो 4 3 जा 12, तो एन इज इक्वल टू 1/3, एन इज इक्वल टू क्या बेटा 1/3, एन इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1/3, तो एन के पावर में -1 मतलब इनवर्स, तो एन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा, बात खत्म, एन के पावर -1। तो ये क्वेश्चन आपका जेईई में 2025 में पूछा गया था, प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ खास था नहीं है, डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन है, समझ में आया, ओके ना। जब कभी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, तो आप क्या करो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड किया करो, ओके, ठीक है। डन, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, हाँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा, हाँ? ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए सब लोग, हाँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा है भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, हाँ? इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भी कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, ठीक है। अच्छा इन्होंने क्या बोला बेटा, ये आपका क्वेश्चन जेई में 2024 में पूछा गया था। फॉर 3 वेक्टर, ए वेक्टर माइनस का एक्स आई के -6 जे के -2 के बी वेक्टर आई के प्लस का 4 का जे के प्लस 3 के सी वेक्टर माइनस का 8 आई के -जे के प्लस 3 के इफ ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है। इन्होंने मुझसे ये फाइंड करने के लिए बोला बेटा कि ए वेक्टर डॉट में है ना, बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर और इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। आयुष बेटा क्या कर रहे हो आप, आयुष क्यों मस्ती कर रहे हो आप बेटा, पढ़ाई पे ध्यान रखो। तो पहले फर्स्ट नंबर हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे हम लोग,
बी वेक्टर अक्रॉस में क्या बेटा सी वेक्टर पहले हम लोग फाइंड करेंगे। और वो मैंने आपको बताया है। पहले क्या करेंगे बेटा, डिटरमिनेंट लिया, आई कैप, जे कैप और के कैप। समझ में आया बेटा, ये मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन किया है। तो भाई बी क्रॉस सी, तो ये कितना बचा बेटा, -1 प्लस का 4 बेटा और 3। ओके। फिर कितना बेटा, माइनस का 8, फिर माइनस का 1 और प्लस का 3। ओके, ये मैंने लिख लिया। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम लोग बी क्रॉस सी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बेटा, आई कैप। तो देखिए देखिए, ये कॉलम है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, रो। हाँ, तो कॉलम पहले आई कैप जब लिखूंगा ना बेटा, तो ये कॉलम ये वाला निगलेक्ट कर दूंगा इतना पार्ट। हाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा कितना बेटा, 4 3 जा 12 हो गया। ओके। फिर क्रॉस मल्टी मैंने आपको डिटरमिनेंट आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, कि अगर कहीं लिखा है बेटा ए बी सी डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए डी माइनस का बी सी, क्या लिखते हो बेटा, ए डी माइनस का बी सी। तो ये माइनस साइन आएगा ना बेटा, तो 3 1 जा -3, और ये फार्मूले वाले मिलकर माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +3। ओके ना, डन बेटा, क्लिक किया। फिर मिडिल में क्या आएगा बेटा, माइनस का जे कैप लिखना, आपको क्या लिखना है, -j कैप। ओके। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, माइनस का 3 बेटा, फिर 8 3 जा -24, ये फार्मूला वाला मिलकर माइनस माइनस प्लस का 24। ओके बेटा। फिर प्लस का के कैप। अब के कैप के लिए फिर ये 1 1 जा 1, किसका 1 बेटा, प्लस का 1। फिर 8 4 जा कितना बेटा, 32, और फिर माइनस माइनस फिर प्लस का 32। क्लिक किया बेटा। अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हाँ? तो देखिए बेटा, ये बना 12 प्लस का 3 कितना आ जाएगा आपका, 15 का आई कैप। ओके, 15 का आई कैप। इसकी बात करते हैं भाई, 24 से -3 जाएगा कितना बचेगा, 21, और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 21 का क्या बेटा, जे कैप। ओके, प्लस 32 प्लस 1 प्लस का 33, ठीक है। ये आपने क्या फाइंड किया बेटा, बी क्रॉस सी हमने फाइंड किया। ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा, ए डॉट बी समथिंग। हाँ, तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा थोड़ा सा माइंड लगाना है, जो कि हमारे पास है बेटा। तो देखो, ए के प्लेस पे मैंने क्या लिखा बेटा, एक्स का क्या, आई कैप। ओके ना, -6 का क्या बेटा, जे कैप। समझ में आ रहा है ना बेटा? फिर माइनस का क्या बेटा, 2 कैप, डॉट, जो आपको ये गिवन है यहाँ पर क्या बेटा, बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर। अब वो क्या गिवन है, ये हमारा था। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा। आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, और ये किसके इक्वल था बेटा, जीरो के, तो जीरो के इक्वल टू कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा माइनस का 15 एक्स, क्या आएगा बेटा, -15, इसकी बताओ ना, 15 एक्स बेटा। फिर ये माइनस माइनस प्लस 21 × 6, 126, प्लस का 126 आएगा बेटा। फिर माइनस का देखो 33 × 2, 33 × 2 कितना आ जाएगा बेटा, 66, तो माइनस का 66 इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो माइनस का 15 x = 126, और प्लस माइनस का 66 करूंगा बेटा, तो कितना आएगा बेटा, प्लस का 60 आ जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। तो 15 x ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस का 60 हो जाएगा बेटा। 15 4 जा 60, तो x क्या आएगा आंसर बेटा, 4 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? तो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा बेटा, तो x का वैल्यू 4 आएगा, जो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आपको अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, डन है बेटा, सबको अच्छे से आया ना समझ में? बोलिए। न्यू स्टूडेंट आपको आया, श्रुति, साहिल, पायल, पूर्वा, क्लास 11 पूर्वा, आपको आया बेटा समझ में?
अच्छा एक बात बताइए, ये जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया अभी यूट्यूब का? क्यों? पूर्वा आपने किया बेटा? श्रुति, साहिल, जिसने नहीं किया है वो यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा एक्सिस आईआईटी एंड मेडिकल एकेडमी, और यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करो बेटा। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये रब कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है और हमको थोड़ा सा माइंड लगाना है, जो कि हमारे पास है बेटा, है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एंगल बिटवीन वेक्टर क्यू एंड द रिजल्टेंट ऑफ टू क्यू वेक्टर प्लस टू पी वेक्टर एंड टू क्यू वेक्टर माइनस टू पी वेक्टर इज इक्वल टू टेन इनवर्स पी बाई क्यू। ये आपका यहाँ पर 0 डिग्री होगा या समथिंग क्या आएगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग माइंड लगा सकते हैं और जरा बताइए क्या आ सकता है इसका आंसर बता। फटाफट जरा सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। प्लीज आप लोग करिए फटाफट इसको। 1 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोगों को, हाँ? ये टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है पहले से ही। क्या आपको क्लियर है, किसी स्टूडेंट को डाउट है बेटा? समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? बोलिए। सर 0 डिग्री। 0 डिग्री, गुड। कैसे आया बेटा, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो आप? सर वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 वेक्टर क्यू प्लस 2 वेक्टर पी प्लस 2 वेक्टर क्यू माइनस 2 वेक्टर पी। हाँ, क्योंकि हेंस आर वेक्टर। we know that beta, देखो, the angle between q vector and the resultant of 2q vector plus 2p vector 2q vector minus 2p vector is, तो we know that resultant मतलब r वेक्टर, ये पढ़ाया था मैंने ना बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2q वेक्टर प्लस, आर इज इक्वल टू हाँ फोर टू, वेक्टर क्यू हाँ तो 2q वेक्टर वेक्टर। माइनस का 2p वेक्टर बेटा, तो माइनस का 2p वेक्टर प्लस का 2p वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 4q वेक्टर। फोर ओके, वेक्टर क्यू हाँ हाँ क्लियर है, राइट राइट क्लियर है। तो एंगल क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर इज क्या आएगा बेटा, 0 वेक्टर। क्यों? है ना? क्या आप लोगों को समझ में आया कि 0 वेक्टर क्यों हो सकता है बेटा? बोलिए। डन ना बेटा? क्यू वेक्टर एंड 4q वेक्टर इज 0 डिग्री होगा, है ना? क्योंकि बोथ वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन रहेगा। समझ में आया? लिख लो वहां पे, हाँ, यहाँ पे जरा लिख लीजिए आप लोग कि क्यू वेक्टर, ऐसा लिख लो ये रीजन, है ना? कि क्यू वेक्टर एंड 4q वेक्टर इज 0 डिग्री आएगा, है ना? सिंस बोथ वेक्टर बोथ वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। ओके बेटा, तो सेम डायरेक्शन में तो एंगल क्या बनेगा आपका, 0 डिग्री। ओके ना, डन ना? सबको समझ में आया अच्छे से बेटा, क्लियर है ना? बोलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब हम लोग।
इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा। ठीक है। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपका जेई में 2024 में पूछा गया था, आपको दिख भी रहा है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमको माइंड लगाना बताया, पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट प्लीज थोड़ा सा आप माइंड जरा लगाइए, देखिए क्या करना है इसमें, जरा सोचिए क्या करना है। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा आप जरा सोचिए खुद से, थोड़ा माइंड लगाइए बेटा, क्या करना है इसमें। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इन्होंने क्या बोला, इफ ए वेक्टर, देखिए जरा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक एन एंगल कॉस इनवर्स 5/3 ऐसा गिवन है विथ ईच अदर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू √2 टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फॉर, है ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू एन टाइम्स बी वेक्टर, द इंटीजर वैल्यू ऑफ एन। ओके बेटा, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। वी नो दैट, आपको ये मालूम है बेटा कि क्या नाम है, आपको ये मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बेटा, ए बी कॉस थीटा। क्यों, है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा आपको गिवन है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, वो मैं लिख लेता हूँ भाई, मुझे कॉस थीटा इज इक्वल टू गिवन है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू मेक एन एंगल, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/9, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, 5/9। ओके, एक पॉइंट आपने समझा बेटा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या लिखूंगा बेटा, अभी आपको पढ़ाया मैंने कि ए वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसका क्या लिखूंगा, ए वेक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, पढ़ाया था मैंने। और बेटा 5/9, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने नाम दे दिया। ओके, समझ में आएगा सबको बेटा, बोलिए। अब हमको जो गिवन है बेटा, क्या गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और प्लस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके ना, समझ में आया। अब इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे बेटा, हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे क्या। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या बेटा, 2ab। ओके ना, फिर सेम इसी तरह से √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा भाई, फिर ए स्क्वायर प्लस का क्या बेटा, बी स्क्वायर और माइनस का क्या बेटा, 2ab। ओके, क्लिक किया सबको, बोलिए। तो देखो बेटा, ए, देखो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और माइनस का 4ab, है ना। तो देखो 2a स्क्वायर, समझ में आ रहा है सबको, 2a स्क्वायर से एक ए स्क्वायर गया तो क्या बचा बेटा, ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर से एक बी स्क्वायर जाएगा, इधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा बेटा, बी स्क्वायर। 2 2 जा 4ab, माइनस का 4ab इधर आएगा, तो प्लस का 4ab है प्लस का 2ab बनकर क्या हो जाएगा बेटा, 6a वेक्टर और डॉट बी वेक्टर। समझ में आया बेटा, क्लिक किया आपको, बोलिए। अब देखिए 6a वेक्टर डॉट बी वेक्टर 5/9 ab लिख सकता हूँ मैं, 5/9 और ए बी। ओके बेटा, और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको जरा कैंसिल आउट कर देंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 5 2 जा 10/3, यहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, 10/3, है ना, ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा। अच्छा, उन्होंने बोला कि ए इज इक्वल टू बेटा एन बी है, ए इज इक्वल टू क्या बेटा, एन बी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा 10/3
3, ये मुझे यहाँ पर गिवन है ना, ए इज इक्वल टू एन बी, हाँ। तो ए इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर और बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसल आउट कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। डन ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए भाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हेलो, हाँ बेटा, आवाज जा रही सबको? ठीक है, आप लोग लेक्चर ज्वाइन करिए फिर से आफ्टर 9 मिनट के बाद, ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। ओके, 9 मिनट के बाद सभी लोग लेक्चर फिर से ज्वाइन करोगे, ठीक है।